नमस्कार। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी यानी दौलत बनाने का सफर ये सिर्फ पैसा बचाने से कहीं ज्यादा है। ये एक स्मार्ट और सच कहूं तो एक रोमांचक सफर है जिसे हम मिलकर समझेंगे और इसकी शुरुआत आज ही होगी। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 2 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी रकम है ना? लेकिन क्या कोई जानता है कि ये किसी के लिए क्या मायने रख सकती है? इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। ये 2 करोड़ रुपए सिर्फ 8 साल की देरी की कीमत है। जी हाँ, 22 की उम्र में निवेश शुरू करने के बजाय अगर कोई 30 की उम्र में करता है तो इसका मतलब है कि वो इतनी बड़ी रकम खो सकता है। यही है कंपाउंडिंग की ताकत और यही है देरी की कीमत। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सिर्फ पर्सनल फाइनेंस की बात नहीं है। ये भारत के आर्थिक इतिहास के एक सुनहरे दशक का, एक गोल्डन डेकेड का हिस्सा बनने का एक शानदार मौका है। तो एक मजबूत इकोनॉमी दौलत बनाने का रास्ता आखिर आसान कैसे करती है? देखिए, अच्छी जीडीपी ग्रोथ का मतलब है ज्यादा नौकरियां और अवसर। महंगाई का कम होना मतलब कमाए हुए पैसे की कीमत बनी रहेगी। और बढ़ती हुई आय का मतलब है कि निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा होगा। कुल मिलाकर यह माहौल लंबी अवधि के निवेश के लिए एकदम सही है। बाहरी माहौल तो हमारे पक्ष में है, लेकिन असली लड़ाई तो हमारे अंदर की है। चलिए पैसे की मानसिकता के इस खेल को जीतने के तरीके समझते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हम खुद ही होते हैं। कोई पैसे को बचाने के लिए जीता है या उसे बढ़ाने के लिए? कमी की मानसिकता डर से चलती है। वो सोना या जमीन जैसी सुरक्षित चीजों में पैसा लगाने के लिए कहती है, जबकि समृद्धि की मानसिकता रणनीति और अवसरों पर ध्यान देती है, जो इक्विटी जैसे ग्रोथ वाले विकल्पों की ओर ले जाती है। निवेश की आदतें ना अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती हैं। हमारे दादा दादी एफडी और सोने पर भरोसा करते थे। हमारे माता पिता ने रियल एस्टेट में निवेश किया और आज की पीढ़ी इक्विटीज और डिजिटल संपत्ति में भविष्य देख रही है। किसी की मानसिकता किससे ज्यादा मिलती है? लेकिन सावधान, हमारी मानसिकता में कुछ जाल भी हैं। हम नुकसान से इतना डरते हैं कि बड़े मुनाफे से चूक जाते हैं। हम अपने जीतने वाले शेयरों को थोड़ा मुनाफा होते ही बेच देते हैं, पर हारने वालों को इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो वापस ऊपर आएंगे। और हम अक्सर भीड़ चाल में आकर जब सब खरीद रहे होते हैं तब ऊंचे दाम पर निवेश कर देते हैं। इन जालों को पहचानना ही जीत की ओर पहला कदम है। अब हम उन हथियारों की बात करेंगे जो इस सफर में जीत दिलाएंगे। ये है आपकी आधुनिक वेल्थ टूल किट, जो आपको पारंपरिक निवेश से कहीं आगे ले जाएगी। अगर लंबी अवधि में मतलब लॉन्ग टर्म में दौलत बनानी है तो इक्विटीज से अच्छा दोस्त कोई नहीं। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि पिछले 30 सालों में महंगाई को हटाने के बाद इक्विटीज ने रियल एस्टेट और सोने को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इक्विटी में निवेश किया जाता है तो देश की बढ़ती कंपनियों और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में हिस्सेदारी मिलती है। हाँ, इक्विटी में रिस्क है, बिल्कुल है, लेकिन समय आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जितना लंबा निवेशित रहेंगे, बाजार के उतार चढ़ाव का असर उतना ही कम होगा और अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। जैसे 1 साल की छोटी अवधि में निफ्टी 50 से पॉजिटिव रिटर्न की संभावना 74% है, जो अच्छा है लेकिन गारंटी नहीं। शॉर्ट टर्म में बाजार कहीं भी जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इस समय को बढ़ा दें? अगर निवेश का समय बढ़ाकर 7 साल कर दिया जाता है तो ये संभावना लगभग 100% हो जाती है। यही है लंबा गेम खेलने की ताकत। सोना और रियल एस्टेट को भूलने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें स्मार्ट तरीके से अपनाएं। फिजिकल गोल्ड की जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चुनें और 2.5% अतिरिक्त ब्याज के साथ टैक्स फ्री मुनाफा कमाएं। और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय RIETs में निवेश करें, जो ज्यादा सुविधाजनक और कम खर्चीला है। अब जब हम जानते हैं कि क्या करना है, तो चलिए कैसे करना है ये सीखते हैं। ये एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम है जो दौलत बनाने को आसान और लगभग एफर्टलेस बना देगा। ये 3 बकेट सिस्टम बहुत आसान और असरदार है। सैलरी इनकम अकाउंट में आने दें। महीने के खर्च के लिए तय रकम खर्च अकाउंट में डालें और बाकी बची सारी रकम इन्वेस्ट अकाउंट में भेजकर SIP को ऑटोमेट कर दें। इससे भावनाओं के आधार पर लिए जाने वाले फैसले खत्म हो जाते हैं और निवेश अनुशासन में बदल जाता है। और अपने पैसों को बांटने के लिए 50-30-20 नियम को अपना सकते हैं। अपनी आय का 50% जरूरतों पर, 30% चाहतों पर और सबसे जरूरी कम से कम 20% भविष्य पर निवेश करें। यही 20% दौलत की नींव है।
दौलत बनाना एक बात है, लेकिन उसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे अपने वित्तीय किले को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई अप्रत्याशित घटना उसे तोड़ न सके। इस किले के 3 स्तंभ हैं। पहला, इमरजेंसी फंड, ताकि नौकरी जाने जैसी मुश्किल में निवेश तोड़ने न पड़े। दूसरा, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ताकि किसी के न रहने पर भी परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। और तीसरा, हेल्थ इंश्योरेंस, ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी सारी बचत खत्म ना कर दे। और एक जरूरी चेतावनी, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को कभी ना मिलाएं। यूलिप्स और एंडोमेंट प्लान्स जैसे प्रोडक्ट्स दोनों का फायदा देने का वादा करते हैं, लेकिन इनके चार्जेस इतने ज्यादा होते हैं कि अक्सर न तो अच्छा बीमा कवर मिलता है और ना ही अच्छा रिटर्न। इंश्योरेंस सुरक्षा के लिए है और निवेश ग्रोथ के लिए। दोनों को अलग रखना ही समझदारी है। इस बात को इस तरह से सोचें, दौलत बनाना एक ईएमआई है जो अपने भविष्य के लिए चुकाई जाती है। ये कोई त्याग नहीं है, बल्कि अपने बेहतर कल के लिए एक पेमेंट है। किसी का भी वित्तीय सफर आज से शुरू होता है। जानकारी है और एक प्लान भी है। अब बस एक सवाल है, पहला कदम क्या होगा?